हरिओम। कल हम सभी देख रहे थे अर्जुन को जो दर्श जो कुछ भी उसने देखा है उसे भगवान से कह रहा है। आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए जाते, सब चीज मृत्यु के काल में समा रही। आपकी उग्र प्रभा समस्त जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। अच्छा, आज हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? 6 नंबर। अच्छा, थोड़ा सा आगे। ठीक है। हाँ, हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू इन विकारों को नष्ट कर, इन विकारों को मार। कौन है? अर्जुन कहता है ये द्रोण, ये भीष, ये कर्ण, ये सब जो है, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पहले ही मरे हुए। मरे हुए को मारना कोई बड़ी बात है क्या? कदापि नहीं। मरे हुए को मारना कोई बड़ी बात नहीं। और भगवान यही करने के लिए कह रहे हैं। तो तू उस भाव से कर कि ये जान तू नहीं कर रहा है, ये कोई और कर रहा है। और जब इस भाव से लगेगा तो कर्ता भाव से जब मुक्त होगा तो दुख सुख से परे होगा, लाभ हानि से परे होगा। इसके बाद संजय की बात आई थी। संजय, जो कुछ अर्जुन ने देखा वो सब का सब संजय ने भी वही चीजें देखी। अर्जुन अनुराग है, संजय संयम है। इन दोनों ने देखा है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। जो अज्ञानी मन होता है वो भी देखता है, सुनता है, चीजों को समझता है, लेकिन वो जो देखना होता है, सुनना होता है, समझना वो प्रत्यक्ष दर्शन से नहीं होता है। वो कैसे होता है? श्रुत होता है या चिंतन वाला होता है। हम लोग जीवन भर क्या करते हैं? धर्म ग्रंथों को सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं हम सब जान गए, हम सब देख लिए, हम सब देख लिए, हम सब जानते हैं। अरे हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमें पता है। ऐसा हम जीवन भर बोलते रहते हैं। देखना तो वो होता है जो अपनी अनुभूति से देखे, जो अर्जुन ने देखा, जो संजय ने देखा, जो अनुराग और संयम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो अनुराग और संयम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। धृतराष्ट्र ने चीजों को सुना, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि सुनने से बुद्धि के स्तर पे कितना परिवर्तन आएगा। अर्जुन बोलता है, यह उचित है कि आप कीर्ति से संसार हर्षित होता है। भगवान से कह रहा है, हे ऋषिकेश,
यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है, अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। महिमा ही बता रहा है कि जो कुछ होता है इस जगत में वो आपके ही कारण होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कारण ही हो रहा है। कस्माच्च तेन न मेरं महात्मनु करीसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे ब्रह्मा के भी आदिकर्ता सबसे बड़े आपके लिए सब कैसे नमस्कार ना करें। कह रहे हैं ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार ना करें। ब्रह्मा के भी आदिकर्ता मतलब क्या है? ब्रह्मा मतलब सृजनकर्ता, क्रिएटर, निर्माता। कौन है? तीन गुणों में कहे तो रजोगुण। कह रहे हैं इन सबको के आदिकर्ता, इन सबको बनाने वाले आप हैं, सबसे बड़े हैं आप। कैसे नमस्कार ना करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही है। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, विनय पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उसने कहा। अर्जुन की प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसने कहीं सुना नहीं है या भगवान कृष्ण की सुनी हुई बातों पर ही विश्वास नहीं किया है। हम लोग तो गीता पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है अब हम जान गए सब। लेकिन अर्जुन बोला नहीं, मुझे दर्शन कराइए, मुझे दिखाइए। देखने के बाद अब बोल रहा। 38 नंबर इसको उसमें। त्वां त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं। आप क्या हैं? इस जगत के परम आश्रय, परम आश्रय हैं। साधना जी नमस्ते। जानने वाले, जानने योग्य है। आप सब कुछ जानने वाले भी हैं और आप ही हैं जो जानने के योग्य है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो सिर्फ उस परमात्मा को जानने के लिए मिला है। हे अनंत स्वरूप, आपके अनंत स्वरूप, एक दो चार नहीं, अनंत, लाखों करोड़ों अरबों नहीं, अनंत। आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र हैं। मैं तो गीता की बात बोल रहा हूँ, अर्जुन ये बोल रहा है। ये बातें कौन बोल रहा है? ये बातें अर्जुन स्वयं कह रहा है।
और वो सुन के नहीं कह रहा है कि उसने भगवान कृष्ण की बात सुन ली, भगवान कृष्ण ने कहा था मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं वहाँ। वो सुन के नहीं बोल रहा, उसने देख लिया उस सच्चाई को। कह रहा है देखने के बाद आप सर्वत्र है। 39 नंबर। वायुर्यम अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्र प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु है, आप ही यमराज है, अग्नि है, वरुण है, चंद्रमा है, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी हैं, आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वह कहता है, अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वह कहता है, क्या कहता है? नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव अनन्तवीर्याप्ति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नेष्यसि ततोऽसि सर्वः। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से पीछे से नमस्कार हो। क्या है? भगवान को नमस्कार कर रहा है, सब तरफ से नमस्कार। भगवान को सब ओर से नमस्कार। आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, भगवान से, उस धर्म से पराक्रमशाली कोई नहीं, उस प्रकृति से पराक्रमशाली कोई नहीं है। आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये आप ही है, आपसे ही है। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। क्या भूल किया था इसने? हम भी वही भूल करते हैं जो अर्जुन ने किया था। हम कर रहे हैं, अर्जुन ने तो किया था, होश आ गया उसे। अर्जुन अब भूल के लिए क्षमा मांगता है। कौन सा भूल किया था? कह रहा था हम युद्ध नहीं लड़े, कुछ भी हो जाए, उपदेश दे रहा था। ऐसे ही हम अपनी मूढ़ता में, अज्ञानता में भी उपदेश देते रहते हैं। ये ऐसा वैसा, लेकिन क्या होता है? सिर्फ पूरा उपदेश ही होता है। अर्जुन का उस उपदेश से कल्याण हुआ। सखेति मत्वा प्रशंसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आपको सखा, मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे,
इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है, आपके इस प्रभाव को ना जान हम धर्म को नहीं जानते हैं, तो धर्म के बारे में बहुत मन में भ्रम होता है, मन में रूढ़ियाँ होती हैं, मन में कुरीतियाँ होती हैं। आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा अर्जुन कह रहा है हमने जो आपको कहा है, वो प्रेम में कहा है। एक सखा अपने मित्र को जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, उस भाव से कहा है या फिर प्रमाद से कहा। आह! अज्ञानता में बोला हूँ, अगर कुछ बोला हूँ आपको, आप इतने विशाल, इतने महान, अगर हमने आपको कुछ बोला है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैत्री में बोला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम में बोला है या फिर प्रमाद से बोला है मेरे कृष्ण, मेरे यादव, मेरे सखे। इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है, क्या बात बोल रहा है अर्जुन। जब दर्शन होता है तो यही हालत होती है, पूर्ण शरणागति हो जाती है। अरे इसी को महर्षि पतंजलि ने बोला है दर्शन के बाद, ईश्वर प्रणिधान द्वा। उस धर्म का जब दर्शन होता है ना, तो ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित ही हो जाता है। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए, जो बताते हैं कि महर्षि पतंजलि ने दूसरा मार्ग बताया है ईश्वर का। कौन समझाए उन्हें, बताइए। जब कोई अनुभूति से उस मार्ग से गुजरेगा तो पता चलेगा कि आगे चल के ये अवस्था आ जाती है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है उस धर्म के आगे, उस प्रकृति के आगे, उस ईश्वर के आगे, उस ब्रह्म के आगे। और हम खूब कल्पना करें, अरे भगवान ने तो ये एक मार्ग बताया है, ईश्वर प्रणिधान एक मार्ग बताया है, एक चित्त प्रसादन ये मार्ग बताया है, क्रिया योग बताया है, एक अभ्यास। मार्ग तो एक ही है, चलने पर स्टेज की बात की है उन्होंने, ये अवस्थाएं आएगी। हे अच्युत। कौन सा है ये, 40 नंबर। ये ईश्वर प्रणिधान बिल्कुल है, अनुभूति वाला है। 42 नंबर श्लोक। यच्चावः सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत समक्षम् तच्छामये त्वाम् अहं प्र अहम् अप्रमेयम्। हे अच्युत, अच्युत जो कभी च्युत नहीं होता है, जो कभी पतित नहीं होता है। धर्म कभी पतित नहीं होता है, धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अजन्मा है। भगवान धर्म स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो नष्ट हुआ था, उनकी हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वो मनाते हैं। ये जो भगवान का स्वरूप है, धर्म है वो, जो आप
हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजनादिकों में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। किस प्रकार क्षमा करें? क्या कह रहे हैं? जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदिकों में अकेले अथवा उन लोगों के सामने अपमानित किए गए, किसके द्वारा अपमानित किया जाता है धर्म? विजातीय तत्वों के द्वारा, दुर्गुणों के द्वारा। जो ये विकार है, इन विकारों के द्वारा, लोभ के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा, आसक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भ्रम के द्वारा, इन सब के द्वारा जो भी अपमानित किया जाता है, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले, वो सब जो है अपराध किए गए हैं उन लोगों के द्वारा, वो क्या है? अचिंत्य है। अचिंत्य है। ये बात कौन कह रहा है? मैं क्षमा कराता हूँ। जब उसे धर्म का दर्शन हुआ ना, तो बोल रहा है क्षमा कर दीजिए, सब सबको क्षमा। कहा गया है ना, क्षमा किसको शोभा देती है? क्षमा बड़न को शोभते, छोटन को उत्पात। जो बड़े लोग होते हैं ना, क्षमा करते। अभी अर्जुन बोल रहा है कि आपसे मैं क्षमा कराता हूँ, क्योंकि आप तो बहुत विशाल है। आप सागर जैसे हैं। जैसे नदियां सागर में मिलती है ना, वैसे ही आप किस प्रकार क्षमा करें? किस प्रकार क्षमा करें? आगे बता। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वस्त्वभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम अप्रभाव। आप इस चर अचर जगत के पिता हैं, गुरु से भी बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये जो जगत है ना, चराचर जगत, सबके पिता आप है, पालनहार आप है, सबके जनक आप है। और ये बात महर्षि पतंजलि ने भी बोली। क्या बोला है, किसी को पता है? महर्षि पतंजलि ने भी ये बात बोला है कि गुरुओं का भी गुरु है, गुरु से भी बड़े गुरु है, अति पूजनीय है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा है ही नहीं। फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं। सखा तो समकक्ष होता है। सखा मतलब जो समकक्ष हो, सखा है। लेकिन आप बहुत बड़े। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमीसमीयम्
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाय हर अहसि देव सोढुम्। आप चर अचर के पिता है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है, चर अचर जगत, आप उसके जनक हैं। इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अर्जुन जब देखा, उस धर्म के स्वरूप को देखा, तो निहाल हो गया, शरणागत हो गया, समझ गया कि समंदर और तालाब, नदी में क्या भेद होता है। ये जो पानी नदियों में आ रहा है, कहीं न कहीं से आ रहा है, इसी समुंदर से निकल के ही आ रहा है और फिर इसी महान समुद्र में आके मिल जाता है। उस विकराल स्वरूप को देखता है, ये जो पानी है, इस सब कुछ यही है। इसी का जो ये जगत है, चराचर जगत है, इसी से निर्मित है। अर्जुन अपने शरीर को शरणागत कर देता है, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य है। उसे अब लग रहा है कि हमने कितना अपराध किया है, इतने बड़े धर्म के विशाल स्वरूप को हमने कैसे इस प्रकार से अपशब्द कहे, तमाम प्रकार की बातें बोली, तमाम प्रकार के व्यवहार किए, और इतना शक्तिशाली, कह रहे जैसे पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा करता है, सखा अपने सखा की गलतियों को क्षमा करता है, पति अपने प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करने योग्य है। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण ये कहा था, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था। क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले ही थे, गोरे कैसे कहे जाते? कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला होता है, हैं? और भगवान के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को देखकर अर्जुन को लगता है, अरे हमने कितना इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यादव यदुकुल में जन्मे थे। कृष्ण कहते थे तो भाई काले थे इसलिए कहे जाते थे, हैं? और सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। इसे क्यों अपराध लग रहा है? जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना कर रहा, तो जब किसका करे? अर्जुन ने एक बार कृष्ण कहा, सखा कहा, यदु यादव कहा, उसके लिए क्षमा याचना मांग रहा, गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना मांग रहा है कि क्षमा करे। तो किसका जप करना है? ये जाप जो करना है, किसका करना है? नाम कौन सा ले? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान
स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया। यही सेम बात योग सूत्र में है। क्या बोला है योग सूत्र में? कोई सूत्र बता सकता है? तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव जिसका वाचक। वाचक मतलब उसको बुलाने वाला, उसका। अभी यही यही यहीं पर भटकाव हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जैसे ही प्रणव शब्द आया, जैसे ही ओम शब्द आया, हम क्या करने लगते हैं? जाप शुरू कर देते हैं। अरे, अब तो कहा ही, देखो कहा ये तज्जपस्त तदर्थ भावन। लेकिन वो जाप कैसा होता है? मैकेनिकल होता है। बैठ के ओ ओ राम राम राम, कृष्ण 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 जप रहे, जप रहे, जप रहे। लेकिन उस शब्द के जपने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। शब्द आया है भावनम। भावनम का मतलब क्या है? जो भावित हो रहा, जो बहुलीकृत हो रहा है, क्षण प्रति क्षण जो बदल रहा है, उसको कहा है प्रतिक्षण जानना है। जप का मतलब तारतम्यता, क्रम ना टूटे, जप है। वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मानुस्मरण। अर्जुन, ओम बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। और भगवान श्री महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक, उसका परिचायक प्रणव है। इसका तू जप कर, ध्यान मेरा धर। जप कर इसका, ध्यान मेरा धर। हाँ? इसका तू जप कर, ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है। भाव शब्द आया है, भाव ही महत्वपूर्ण है। जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये न तो काले हैं, न गोरे हैं, न सखा है, न यादव है। यह तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा है। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया है। यदि आपको जप करना है तो श्री कृष्ण कृष्ण कहकर, ना कहकर ओम का ही जप करें। प्रायः भाविक लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनाधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण की ही, कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। अभी देखिए कितनी बड़ी राजनीति होती है। नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे, हम श्री राम बोलेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे, हम राम राम बोलेंगे, हम सिया राम बोलेंगे, हम सीता राम। क्या राजनीति! देश कहाँ जा रहा है? गड्ढे में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। धर्म के नाम पे ये उलझन, भाव तो कुछ भी नहीं है।
भाव कुछ नहीं है, बस सोच की राजनीति। दुनिया बेरोजगारी से परेशान है। लोगों को सही न्याय नहीं मिल रहा है, सही चिकित्सा नहीं मिल रही है, सही व्यवस्था नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। और यहाँ राजनीति धर्म के नाम पे जय श्री राम, भारत माता की जय। कहाँ जाएगा हमारा देश? कहाँ जाएंगे लोग? राजनीति के मुद्दे यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, जो बिना अर्थ का कुछ भी नहीं मिलना मिलाना, कुछ भी नहीं मिलना मिलाना। न किसी की समस्या से उसका कोई लेन देन, न किसी के समाधान से उसका कोई लेन देन। भाई तुम ये शब्द बोलो या वो शब्द बोलो, उससे हमें क्या मिल जाए? हम्म। शब्द बोलने से लड्डू लड्डू बोलते जीभ न चखे मिठास। वो मिठास नहीं चख सकती है जब तक लड्डू का हमको सेवन नहीं होगा, जब तक हम उसको खाएंगे नहीं। पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए उसका एहसास अपना मात्र भावुकता है। हम श्रद्धा के कारण ऐसा करते हैं। यदि आप सचमुच भाविक है तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके सामने है। भगवान कृष्ण की वाणी है, उनकी आज्ञा का पालन करें। अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि अध्येष्यते च य इमं श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वह ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है। अतः अध्ययन आवश्यक है। जो व्यक्ति धर्म की बात को सुनता है, श्रद्धावान, सुन के उस पे श्रद्धा प्रकट करता है, श्रद्धा बन होती है, वो जान लेता है। वो जानने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जिसने धर्म को सुना नहीं, जिसने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं जगाई, वो धर्म को जान भी नहीं पाता है। वही नर जान सकता है उस धर्म को, जो सुने और सुनकर श्रद्धा भी हो उस पर। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। ये प्राणायाम क्रिया बताई गई। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम बताया है। भगवान बुद्ध ने आनापान बताया। बहुत से लोग पूरी भावुकता बस केवल राधे राधे कहने लगते हैं। आजकल अधिकारियों से काम ना होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी से, पति से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। व्यवहार में है ये। तो लोग सोचते हैं कदाचित भगवान के घर में भी यही व्यवस्था, यही सिस्टम चल रहा होगा। तो उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे, मतलब कृष्ण प्रसन्न तब हो जाएंगे जब उनकी प्रेयसी का नाम लेंगे। हैं? भाई, किसी को प्रसन्न करना हो तो उसका जो प्रिय है उसका उसकी बड़ाई करो, प्रसन्न हो जाए। कोई व्यक्ति रुष्ट हो, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो, तो या तो उसकी बड़ाई करो। हाँ। और ये जो हम प्रार्थना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, क्या है? भगवान की ही तो महिमा के गुणों के गान करते हैं। हैं? भगवान के गुणों का, भगवान की महिमा उनको प्रसन्न। अरे मतलब कोई मूर्ख ही होगा, आ जाए सामान्य शब्दों में,
कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जिसकी प्रशंसा उसके मुख पे की जाए तो वो प्रसन्न हो जाए। उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख ही है। उसकी हम प्रशंसा करें और वो प्रसन्न हो जाए। भगवान तो मूर्ख तो है नहीं। हम जरूर मूर्ख हैं। हम जरूर मूर्ख हैं कि उनकी प्रशंसा हम कर रहे हैं उनके सामने। है? हाँ, ये कहा गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। किसी संत ने बोला है, जो आपकी बुराई कर रहा है वो आपके सामने, आपके आंगन में उसको जगा दीजिए। आपकी जो कमियों को बता रहा है, जो आपकी निंदा कर रहा है, लेकिन कहीं प्रशंसक के लिए स्थान नहीं बोला गया है। तो हम लोग तो यही कर रहे हैं। हम्म। भगवान की कितनी प्रार्थना करते हैं, गुणों का गान करते हैं। उससे नहीं खुश हुआ, काम चला तो चलो राधा का, राधे राधे जपने लगे। सीता सीताराम क्या है, भटके हुए हैं। जो रूट पे हमें जाना है, जिस काम को हमें करना है, उसको हमने छोड़ दिया। दूसरे काम पे हम दूसरे रास्ते पे हम चलने लगे। और वो रास्ता आगे चल के बंद हो जाए। वो रास्ता अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा नहीं, वो रास्ता अंत में जाके बंद हो जाए। क्योंकि वो हमने स्वयं बनाया है। भगवान ने कहीं नहीं कहा है उस रास्ते का वर्णन। यहाँ तक उचित है कि आप, राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। राधा हमारे लिए एक आदर्श है। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना होगा, वैरागी बनना होगा। वो तो बनेंगे नहीं, बस राधा राधा रच लिए काम हो जाएगा। इतना सस्ता है क्या अध्यात्म? अध्यात्म इतना सस्ता नहीं है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे, जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकता बस जपने लगते। हमारी किसी के प्रति श्रद्धा हो तो वो व्यक्ति कैसे खुश होगा? हाँ? कैसे खुश होगा वो व्यक्ति? आपकी भी किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होगी, जरूर होगी। किसी गुरु के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, मित्र के प्रति, प्रिय के प्रति श्रद्धा होगी। तो आप उसको कैसे प्रसन्न कर सकते? क्या उसका नाम जपना शुरू कर दें? हाँ चलो भाई, इनका नाम जाप करना शुरू कर दो, बड़ा खुश हो जाएगा। कदापि खुश नहीं होगा वो व्यक्ति। वो व्यक्ति खुश तभी होगा जब आप उसके बताए मार्ग पर चलेंगे। अगर किसी को खुश करना है तो वो खुश तभी होगा जब उसके बताए मार्ग पर हम चले। और हम उसके बताए मार्ग पर ना चले, सिर्फ उसकी प्रशंसा करे, सिर्फ उसका नाम जपे, और रोज सुबह शाम एक पाव फूल तोड़ ले जाके चढ़ा दे, एक डिब्बा मिठाई भी दे दे रोज सुबह शाम, एक धूप बत्ती सुलगा दे, प्रसन्न हो जाएगा? कदापि नहीं प्रसन्न होगा। ये हम पूर्ण मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वो मूर्ख व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति तो प्रसन्न तभी होगा जब आप उसके बताए मार्ग पर चलेंगे। उसका अनुसरण तभी कर रहे हैं जब उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान कृष्ण का अगर सच्चा अनुयायी बनना है, भगवान बुद्ध का सच्चा अनुयायी बनना है, भगवान राम का सच्चा अनुयायी बनना है,
तो उनके बताए मार्ग पर चलना होगा। उनके लिए हमारी यही समर्पण है, यही भेंट है, यही प्रार्थना है, यही कर्म है। किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वह स्थित है। श्री कृष्ण कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए याचना करता है, प्रार्थना करता। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, तो क्षमा बड़न को सोचते। क्षमा कोई बड़ा ही कर सकता है, छोटा क्षमा नहीं कर सकता है। अर्जुन कहता है कि आप कर सकते हैं, क्षमा कर देना चाहिए आपको उन गलतियों को। अदृष्ट पूर्वम। चलिए, कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? सर, ये आप एक सूत्र बोले तस्य वाचिका प्रणव, तो प्रणव मतलब क्या सर? इसको सिर्फ हमको बता दीजिए। प्रणव, तस्य वाचकः प्रणव। जैसे आपका नाम क्या है? अशोक। तो आपका नाम है अशोक, आप अशोक नहीं है। आपको लोग अशोक नाम से बुलाते हैं। वैसे ही उस ब्रह्म को, उस धर्म को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम ओम कहते हैं। अब उस ओम को हम जपने लगे, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार, ये कहीं कहा भी नहीं। उस ब्रह्म को क्या कहा? तज्जपस्थदर्थ भावन। भावन शब्द आया। भावन का मतलब होता है जो भावित हो रहा है, जो हर क्षण अपने आप में परिवर्तित हो रहा है, जो हर क्षण बहुलीकृत हुए जा रहा है, भावित हुए जा रहा है, उसको अनुभव करना है, जो देखना है, जिसको अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने क्या किया? देखा, दर्शन किया। दर्शन के बाद अर्जुन की वो अवस्था आई। मतलब ठीक भाव है ना? बदल गए देखने के, हाँ, देखने से भाव। दर्शन के बाद भाव बदल जाता है, उसको कह रहे हैं करने के लिए। जी सर, वो और भाव ही हमने बदल क्या जाता है किया? समझ में नजरिया नहीं, बदल। हमने समझा नहीं, सच्चाई को हमने समझा नहीं, तो हम क्या करने लगते हैं? हम उसी शब्द को जपने लगते हैं। सही मार्ग माध्यम नहीं मिला, करना क्या है, कैसे करना है, ये किसी ने बताया नहीं, तो हम उसी शब्द को पकड़ लेते हैं। तो शब्द करके क्या मिलेगा? कौन क्या पा लिया? हाँ, शब्दों की अपनी एक टनकार होती है, शब्दों की अपनी एक तरंग होती है, उसका रिलैक्स, उससे आराम तो मिलता है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। ठीक है। जी सर। चलिए, ठीक, मिलते हैं कल सुबह। और आज हरि थोड़ी देर बाद योग की क्लास में। हरिओम।
हरिओम सर।